हेलो, दिस इज गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज यानी 6 मई 2025 के लिए आज मार्केट कमज़ोर बंद हुआ। निफ्टी 81 पॉइंट्स गिरकर 24,379 पर बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी 648 पॉइंट्स गिरकर 54,271 पर बंद हुआ। सो जैसा कि हमने देखा, आज बाजार खुला ही थोड़ा कमज़ोरी के साथ था। बहुत मामूली सा सबड्यूड ट्रेंड था, पर उसके बाद धीरे धीरे कमज़ोर होते ही चला गया। बाजार में कमज़ोरी इसलिए हावी थी क्योंकि बैंकों के नतीजे, जैसा कि हम कल ने देखा, वो कमज़ोर आए थे। एसबीआई के नतीजे उम्मीद से थोड़े कम आए। कोटक बैंक के तो उम्मीद से काफ़ी ख़राब आए। सो इसने बाजार को मायूस तो किया ही था। उसके अलावा ओवरऑल मायूसी भी बाजार में छाई हुई थी बिकॉज ऑफ दी ऑन गोइंग टेंशंस, रीजनल टेंशंस, जो इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का जो रिस्क है, वो उसके कारण भी बाजार थोड़ा सहमा हुआ है, नो डाउट। और जैसा कि दिन आगे गया, सो बैंक निफ्टी में जो मंदी था वो बढ़ते ही चला गया। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो आज अच्छी खासी मंदी आई। दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 250, दोनों में ही 2% से ज़्यादा की मंदी देखी गई। कल जितनी तेज़ी आई थी उससे ज़्यादा ही मंदी आ गई। सो बाजार का जो माहौल है वो बेरिश ही हो गया है। अंडरटोन फिलहाल के लिए बेरिश है। बट निफ्टी में जो डैमेज है वो उतना देखा नहीं गया। सो वन ऑफ द रीजंस फॉर निफ्टी में जो कम डैमेज था उसको हम बोल सकते हैं कि हैवी वेट्स में बाइंग थे, जैसे कि एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छी बाइंग थी, उनके रिजल्ट्स अच्छे आए थे। सो उसके कारण कुछ हद तक निफ्टी संभला हुआ रहा, बट ओवरऑल बाजार में तो थोड़ी बहुत वीकनेस का माहौल है ही। उसके अलावा पॉलीकैब के नतीजे बहुत अच्छे आए। 700 करोड़ से ज़्यादा के प्रॉफिट्स आए चौथे तिमाही में। सो मिक्स्ड सा है अभी, सब कुछ मिक्स सा है, मिक्स्ड वेजिटेबल मार्केट है एक तरह से। सो सब कुछ खराब भी नहीं है तो सब कुछ अच्छा भी नहीं है। सो बाजार इसी में चलता रहेगा, डावाडोल रहता रहेगा। बट टेक्निकली बाजार कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगर निफ्टी 24,200 के नीचे जाता है तो 23,700 तक जाने की अच्छी खासी संभावना है, बिकॉज टेक्निकल्स वीक होते जा रहे हैं। फंडामेंटल्स भी थोड़े बहुत कमज़ोर हैं बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग मिलिट्री रिस्क। सो जनरल इन्वेस्टर्स के लिए तो ठीक है, कोई बहुत रिस्की नहीं है। बट अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बाजार तो डेफिनेटली इफेक्ट होएगा ही होएगा। आगे कितना इफेक्ट होगा वो तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कितना आगे बढ़ेगा उस पर निर्भर करेगा। सो एक जनरल इन्वेस्टर के लिए तो बने रहना चाहिए। भी बाजार तो घटते बढ़ते रहेंगे, बट एज लॉन्ग एज इकोनॉमी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो बाजार फिर रिकवर कर जाएंगे बहुत जल्दी। जैसा कि इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी कहा है कि इंडिया का इकोनॉमी तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वॉर को भी सह सकता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए तो ऐसा कुछ उन्होंने कहने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमी तो वाकई में बहुत कमज़ोर है। सो इंडियन स्टॉक मार्केट्स ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, थोड़े बहुत डावाडोल रहेंगे। उसके अलावा एफ के बाइंग के जो फिगर्स है वो अच्छे आए हैं। हालांकि उसका 3700 करोड़ का बाइंग आया एफ का। सो उसका असर देखने को बाजार में उतना नहीं मिला, बिकॉज लगता है वो बाइंग भी बहुत सिलेक्टिव रहा है। इक्के दुक्के जगह पे कहीं लिया कहीं बेचा। सो वो भी चलता रहता है, इनका चर्निंग भी चलता रहता है। और डीआईएस ने मामूली सी बिकवाली की। सो ऑन दी होल इंस्टीट्यूशनल फंड फ्लोज की तरफ से तो कोई बहुत कंसर्निंग चीज़ नहीं है। हाँ, वहाँ से अगर कोई कंसर्निंग डेवलपमेंट आता है, अग्रेसिव एफआईआई सेलिंग आती है, तो फिर बाजार के लिए तो बहुत ही चिंताजनक हो जाएगा और फिर तो एक मेजर फॉल के लिए एक ट्रिगर बन जाएगा। जब तक नहीं है तो बाजार स्थिर है, थोड़ा थोड़ा करके गिरेगा, हो सकता है बढ़ भी जाए, डावाडोल रहेगा। पर जैसा कि बोलते हैं ना, एंजॉय द राइड। सो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो do like, share and subscribe to our channel. Do comment on our videos. Any engagement, any views on stocks, particular stocks, आपको कुछ भी व्यू चाहिए, please reach us. We are always open for engagement. Thank you.